यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ड्रॉप्ड कॉल रेट्स एंड देयर इवैल्यूएशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि एक ड्रॉप्ड कॉल क्या होता है। देखिए, ड्रॉप्ड कॉल का मतलब होता है एक ऐसा इस्टेब्लिश कॉल। ठीक है, ड्रॉप्ड कॉल को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसा सिचुएशन या फिर एक ऐसे कॉल के बारे में जो होता है एक तरीके का इस्टेब्लिश्ड कॉल, जो होता है एक तरीके का ऐसा इस्टेब्लिश्ड कॉल जो कि सिस्टम को छोड़ देता है, जो क्या करता है, सिस्टम को छोड़ देता है। ठीक है, और यह सिस्टम को कब छोड़ता है, बिफोर इट्स नॉर्मल एग्जिट। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी इस्टेब्लिश्ड कॉल जो कि सिस्टम को छोड़ देता है बिना इसके नॉर्मल टर्मिनेशन के हुए, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप्ड कॉल। ठीक है, तो ये तो हुआ ड्रॉप्ड कॉल। अब हमें समझना होगा ड्रॉप्ड कॉल रेट के बारे में। देखिए, ड्रॉप्ड कॉल रेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं DCR। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप्ड कॉल रेट जो पैरामीटर है, ठीक है, ड्रॉप्ड कॉल रेट पैरामीटर, ठीक है, यह पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है कि कितने परसेंट, यानी कि कितने परसेंट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश्ड कॉल, कितने परसेंट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश्ड कॉल जो है वो ड्रॉप्ड हुए हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड हुए हैं। और ये जो कॉल ड्रॉप होंगे, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने कॉल ड्रॉप हुए उसके बेसिस पे हमें ड्रॉप कॉल रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जब हम यहाँ पर ड्रॉप्ड कॉल रेट को कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ड्रॉप्ड कॉल रेट यानी कि DCR, तो DCR और वॉइस क्वालिटी, DCR और वॉइस क्वालिटी यानी कि ड्रॉप्ड कॉल रेट और वॉइस क्वालिटी जो है इन्वर्सनली क्या है, प्रोपोर्शनल है। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और यदि यहाँ पर जो DCR है यानी कि ड्रॉप्ड कॉल रेट है वो सपोज़ हाई आता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल या नेटवर्क में कवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हैंड ऑफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसमें सपोज़ जो भी चैनल है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है, उससे रिलेटेड एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉल ड्रॉप हो रहा है। यदि हम इसको कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करें कि परसेप्शन ऑफ ड्रॉप्ड कॉल रेट, परसेप्शन ऑफ ड्रॉप्ड कॉल रेट बाय द सब्सक्राइबर, ये क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। ठीक है, तो इसके हाई होने का कारण ये है, ठीक है, इसके हाई होने का कारण ये है कि हो सकता है सब्सक्राइबर यूनिट को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़े, रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़े, है ना। रिपेयरिंग की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि सपोज़ यूज़र जो है, ठीक है, सपोज़ यूज़र जो है ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है पोर्टेबल यूनिट को, यानी कि सपोज़ मोबाइल को जो है यूज़र ऑपरेट कर रहा है, एक व्हीकल में सपोज़ ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, व्हीकल में सपोज़ ऑपरेट कर रहा है, उस केस में तीसरा जो रीज़न है वो ये है, थर्ड जो फैक्ट है वो ये है कि सपोज़ यूज़र जो है नहीं जानता है कि कैसे बेस्ट रिसेप्शन लेना है। अब ये जो रिसेप्शन लेना है वो किसका लेना है, सिग्नल का लेना है, यानी कि एक पोर्टेबल यूनिट से किस तरीके से रिसेप्शन लेना है ये यूज़र को नहीं पता है। तो उस केस में यूज़र को एजुकेशन की ज़रूरत है,
ठीक है। और यदि यूज़र एक पोर्टेबल यूनिट को व्हीकल में यूज़ कर रहा है, मतलब वो उसका मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी वो उस व्हीकल में रहते हुए करेगा तो हो सकता है उसको सिग्नल कवरेज का प्रॉब्लम लगातार आएगा, ठीक है। अब यदि हम ड्रॉप्ड कॉल रेट के बारे में यदि हम एक फार्मूला देखें, ड्रॉप्ड कॉल रेट में यदि हम फार्मूला देखें तो वो जो फार्मूला होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें जो होगा रिलेशन होगा, उस पर्टिकुलर फार्मूला में क्या होगा, रिलेशन होगा। किसके किसके बीच में रिलेशन होगा, कैपेसिटी हो गया, वॉइस क्वालिटी और ड्रॉप्ड कॉल रेट, इन सभी के बीच में क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है, रिलेशन होगा। अब यदि हम यहाँ पर एक कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडियो कैपेसिटी, ठीक है। तो रेडियो कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्मॉल m इक्वल बी टी अपॉन बी सी अपॉन अंडर रूट 2/3 C/IS, ठीक है, C/IS। अब यहाँ पर जो C/IS है इसका भी और अलग से फॉर्मूला आएगा जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये जो BT है, इस BT का मतलब होता है अवेलेबल बैंडविड्थ, है ना। BT का मतलब है अवेलेबल बैंडविड्थ, और यहाँ पर BC का मतलब है चैनल, BC का मतलब होता है चैनल बैंडविड्थ, ठीक है। तो आइए अब हम एक बार C/I को और भी C/I जो है उसको भी और थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो यदि आप C/I को डिफाइन करोगे तो वो कैसे होगा, C/IS इक्वल 3/2 इंटू BT यानी अवेलेबल बैंडविड्थ अपॉन BC जो हो जाएगा आपका चैनल विड्थ अपॉन M इसका स्क्वायर इक्वल 3/2 BT अपॉन BC का स्क्वायर इंटू 1/M। ये हो जाएगा रिलेशनशिप अमॉन्ग कैपेसिटी, वॉइस क्वालिटी एंड ड्रॉप्ड कॉल रेट, ठीक है। अब यदि हम जनरल फार्मूला देखें, किसका जनरल फार्मूला, ड्रॉप्ड कॉल रेट का जनरल फार्मूला ऑफ ड्रॉप्ड कॉल रेट। तो वो क्या होगा, जब भी हम जनरल फार्मूला ऑफ ड्रॉप्ड कॉल रेट की बात करते हैं तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ P, तो ये हो जाएगा P इक्वल 1 माइनस स्क्वायर समेशन n, ये हो जाएगा n इक्वल ज़ीरो अल्फ़ा n x की पावर n समेशन, इसमें और इक्वल समेशन, ये हो जाएगा कैपिटल n इक्वल 0 अल्फ़ा n इंटू Pn, ठीक है। अब यहाँ पर जो Pn है, Pn का मतलब होता है Pn इक्वल 1 माइनस xn, Pn की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1 माइनस xn, और जो कैपिटल X जो है उसका मतलब होता है x इक्वल 1 माइनस, इसे आप सिग्मा बोल सकते हो, 1 माइनस सिग्मा इंटू 1 माइनस म्यू इंटू 1 माइनस थीटा टी, इससे भी इंटू है, इंटू 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है फाइनल फार्मूला ऑफ ड्रॉप्ड कॉल रेट।